प्रदेश वर्ग 3 में जिसमें ट्राइबल विभाग का रोस्टर जारी हो चुका है, जिसमें पदों की संख्या बताई गई है। चूँकि पदों की संख्या बहुत कम है, यदि जनरल के लिए देखे जाएँ तो सबसे नीचे अपन यहाँ पर चलते हैं। जनरल के लिए कुल पद जो रहे हैं यहाँ पर 148 कुल रिक्तियाँ हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के लिए 33 पद हैं और जो शेष पद बचे हुए हैं वो कुल 115 पद ही हैं, जिसमें अलग अलग आप लोग देख सकते हैं। आरक्षण के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हैं किसको क्या क्या आरक्षण मिला हुआ है। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पद भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल जो पद हो जाते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए हो जाते हैं 137 पद, और जो शेष बचे हुए पद हो जाते हैं वो है 472 पद, और टोटल जो है टोटल हो जाता है 609 पद। तो बहुत ही कम पद हैं। आगे चलते हैं। जो बैकलॉग पद थे, बैकलॉग पदों में भी यही स्थिति है। बैकलॉग पद में देखें आप, अतिथि शिक्षकों के लिए जो जनरल में हैं, तो जनरल में जो आवंटित पद हैं वो केवल 27 पद हैं, और शेष पद रहे हैं तो वो 90 पद, और कुल 117 पद ही हैं। जो सामान्य वर्ग है जनरल के लिए कुल 117 पद ही हैं। इसके बाद में एसटी और एससी की बात की जाए तो एसटी और एससी में थोड़े से ज़्यादा पद आपको देखने को मिल चुकी। यहाँ ये एससी की, यहाँ जनरल ना कहें, ये एससी की जानकारी है, क्योंकि ये बैकलॉग पद है ना, एससी, एसटी और ओबीसी। तो सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो एसटी के लिए हैं। सबसे ज़्यादा पद हैं जो एसटी के लिए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहला कॉलम दिया है, ये वाला कॉलम तो है एससी वालों का, जिसमें इन्हें केवल 117 पद दिए हैं। 812 पद हैं एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए केवल 158 पद ही हैं। तो कुल पद यदि देखे जाएँ तो कुल पदों की संख्या 1087 हो जाती है। यहाँ पर कुल पद हैं 1087, और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर जो कुल पद रहे ये लगभग 609 पद हैं। यहाँ पर कुल पद 609 हैं। तो बहुत ही कम पदों पर रोस्टर जारी हुआ है, और जब ये आरक्षण लग जाता है तो पद बहुत कम हो जाते हैं। यदि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, कोई पुरुष है, तो उसके लिए तो इतने कम पद हैं कि बिल्कुल बहुत ही कम पद रहेंगे उसको। आप लोग यहाँ पर पदों की पूरी जानकारी देख सकते हैं। मैं ये पूरा पेज आपको दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देखना पड़ेगा। रोस्टर है ये पूरा इस बार जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसका, और भर्ती की आशंका थी कि बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं। चूँकि ये भर्ती यदि और आगे तक चलती है तो जो अभी ट्रांसफ़र तो ना कहें, जो कि प्रमोशन है, तो प्रमोशन में कुछ जगहें खाली होने की उम्मीद है। वर्ग 3 के शिक्षकों का प्रमोशन होगा तो फिर वर्ग 3 की जगह खाली हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है यदि इस भर्ती में जोड़ दें। तो यदि अगली भर्ती में दोबारा से पदों को लेते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी पदों की, क्योंकि उन पदों को फिर वो दूसरी भर्ती में ले लेंगे। तो चूँकि इस भर्ती में यदि लेते हैं तो ही आप लोगों को वो लाभ उन पदों का मिल सकता है। तो यहाँ पर तो पदों की संख्या आप लोगों को बता ही दी है कि कुल जो टोटल पद हैं वो 609 है। और आप लोग अपना आरक्षण भी देख लें कि आपको अपने आरक्षण के हिसाब से कितने पद मिले हैं। यहाँ ओपन कैटेगरी में यदि अपन चलें, सबसे पहला ओपन का है, तो ओपन कैटेगरी में केवल और केवल 63 पद हैं। ओपन कैटेगरी में केवल 63 पद हैं। तो जो सामान्य का पुरुष है, सामान्य के पुरुष को केवल 63 मिलेंगे पद। तो इसी प्रकार से ओपन के बाद एसटी, एससी और ओबीसी आप लोग क्रमशः एक एक का टोटल लगाते चलें और आगे देखते चलें। इसी प्रकार से यहाँ बैकलॉग पदों का भी देख लें कि कितने आप लोगों को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से एसटी के बाद एससी है, एससी के बाद ओबीसी है। तो सभी पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए अलग है, महिला पुरुष के लिए अलग है। तो आप यहाँ अपना आरक्षण पूरा देखते चलें और क्रमशः एक एक आरक्षण वाइज यहाँ देखिए पूरा टेबल पर दिया हुआ है। टेबल पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओपन वैकेंसी है, ओपन में कितने कितने पद आए हैं ये देख लें आप लोग एक बार। फिर आगे चलें, वुमेन रिजर्वेशन, जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना है, तो वो यहाँ पर है। आगे एक्स सर्विसमैन का जो है 10% का ईच कैटेगरी, सभी कैटेगरियों में, तो वो अलग से यहाँ पर दिया हुआ है।
और आगे देखें दिव्यांगों के लिए 6% है और 1.5 ईच कैटेगरी सभी कैटेगरियों में है। तो आप लोग ये भी अपना आरक्षण देख लें। तो टोटल आरक्षण जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आरक्षित पद दिए हुए हैं। आप जिस वर्ग में आते हैं आप अपने उस वर्ग की पोस्टें देख लें। पोस्टें बहुत कम हैं। एसटी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा पोस्टें दी हुई हैं क्योंकि बैकलॉग पद हैं, तो उन पदों पर भर्तियां होनी है, तो पोस्टें उनके लिए बहुत ज़्यादा है। और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए और कोई भी आदेश जारी होता है मध्य प्रदेश में या कोई शिक्षा से संबंधित जानकारी होती है, उन सभी जानकारियों के लिए आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे और जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँचे।